गॉर्डन क्लासेज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं अंग्रेजी विषय के डिटरमिनर्स। देखो, ये कई परीक्षाओं में, कई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। तो आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे डिटरमिनर्स की। सर्वप्रथम हम देखते हैं इसका अर्थ। इसके अर्थ की बात करें तो इसे हम कहते हैं निर्धारक। अर्थात निर्धारक या डिटरमिनर्स होते क्या हैं? अगर हम इनकी बात करें तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के पहले लगकर या जुड़कर उस संज्ञा के विशेषता या प्रकार को बताते हैं। सामान्य तौर पे ये परिभाषा परीक्षाओं में कोई परिभाषा नहीं आती है, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए थोड़ा। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार का। जो डिटरमिनर्स है इसके प्रकार, इसके एक प्रकार में आते हैं आर्टिकल, दूसरे आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरे हैं पैसिव और चौथे हैं क्वांटिफायर्स। आर्टिकल में जो जो आते हैं वो आते हैं आपके ए, एन और दी का प्रयोग। डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं आपके दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग। पैसिव में आते हैं आपके माई, योवर, हर, हिज, इनका प्रयोग। और क्वांटिफायर्स में आते हैं आपके सम, लिटिल, फ्यू, मैनी, मच आदि। अब हम डिटरमिनर्स की चर्चा करें, इससे पहले कुछ शब्दावलियां, कुछ जानकारी होना चाहिए, खासतौर पे हम जो इस वीडियो में जिनको बताएंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वाक्य। वाक्य के चार प्रकार सबको सामान्य तौर पे पता है। वाक्य चार प्रकार के होते हैं: एक साधारण, एक नकारात्मक, एक प्रश्नवाचक और एक प्रश्नवाचक नकारात्मक। अंग्रेजी में साधारण को अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। साधारण वाक्य मतलब जिसमें प्रश्न या फिर नोट किसी का प्रयोग नहीं हो रहा। तो हमें इनको समझने से पहले वाक्य के चार प्रकार अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात देखो, जो संज्ञाएं भी कई प्रकार की होती है। इसमें दो प्रकार की संज्ञा होती है, एक तो काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। देखो, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि पुस्तकें हैं, पेन है ना, बच्चे हैं, इनको हम गिन सकते हैं, वो कहलाती है काउंटेबल नाउन। एक होती है अनकाउंटेबल नाउन। कुछ ऐसी संज्ञाएं होती है जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि दूध, पानी है, ठीक है ना। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये हमें पता होना चाहिए। इसमें भी देखो दो प्रकार की होती है। जो आपके काउंटेबल नाउन है वो दो प्रकार की होती है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर की बात करें तो ऐसी गिनने योग्य संज्ञाएं, काउंटेबल मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, जो एक ही हो संख्या में, उन्हें क्या कहते हैं? सिंगुलर या एक वचन। प्लूरल मतलब बहुवचन। ऐसी काउंटेबल नाउन यानी ऐसी गिनने योग्य संज्ञाएं जो दो या दो से ज्यादा हो, जैसे कई सारी पुस्तकें हैं, किताबें हैं, बच्चे हैं, वो कई सारे पेड़ पौधे हैं, यानी बहुवचन। प्लूरल मतलब बहुवचन। तो हमें इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इनकी जानकारी पहले होनी चाहिए। इसी के बाद हम उनकी चर्चा कर सकते हैं। तो पहले इनको हमें देखना पड़ेगा। अब हम सर्वप्रथम जिन डिटरमिनर्स की बात कर रहे हैं उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे बड़ी संख्या या बड़ी मात्रा को बताने वाले डिटरमिनर्स की। उनमें से आपके एक है मैनी ए या एन। एक है मैनी, एक है मच, एक एलोट ऑफ, लॉट्स ऑफ या प्लेंटी ऑफ। अब इनकी हमने जो बात की, अब ये दर्शाएंगे किस चीज को? देखिए, मैनी ए, एन जो होता है ये संख्या को बताता है, मैनी भी संख्या को बताता है, मच मात्रा को, मात्रा मतलब जैसे दूध की मात्रा, संख्या मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। तो मच किसको बताएगा? मात्रा, किसी पदार्थ की मात्रा को। एलोट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ, ये दोनों को बताते हैं, संख्या को भी बताते हैं, मात्रा को बताते हैं। अब ये किस नाउन के पहले लगेंगे इसको देखें। तो देखो, मेनी ए एन का प्रयोग तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसके पहले होता है। मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन उसके पहले होगा। मच का प्रयोग
अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा। और जो आपके बच गए, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ, इनका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हो सकता है। वर्ब की बात करें तो देखिए जो मेनी है, ये वो सबसे पहले मेनी ए एन, इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब एक वचन वर्ब का प्रयोग होगा। मेनी का प्रयोग प्लूरल वर्ब यानी बहुवचन वर्ब के हिसाब से होगा। मच का प्रयोग सिंगुलर वर्ब यानी एक वचन के हिसाब से होगा। और जो बच गए, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इन सब के लिए दोनों ही प्रकार से हो सकता है। एक वाक्य के प्रकार की बात करें तो देखिए जो मच और मेनी है, सामान्यतः इनका प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य में होता है। कभी कभी साधारण वाक्य में भी होता है, लेकिन अधिकतर इनका प्रयोग क्या होता है, प्रश्नवाचक या नकारात्मक में। लेकिन ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ या लॉट्स ऑफ, इनका प्रयोग केवल अफर्मेटिव वाक्य में ही होगा। अब यदि मान लो कोई ऐसा वाक्य है जो होने को क्या है, अफर्मेटिव, और उनके नाउन के पहले सो, टू, एज ये आ रहे हैं, तो इनके बाद हमेशा मेनी और मच का ही प्रयोग होगा, किसी और का नहीं होगा। तो ये जो सारणी हमने देखी, तो ये सारणी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। सारणी की जानकारी होने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल है जो इस सारणी के आधार पर करते हैं, जो नियम हमें अभी हमने देखे हैं, इनके आधार पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है, सी हैज सिक्योर्ड रिक्त स्थान गोल्स इन एग्जाम। अब देखो आप कोई सा भी एग्जाम्पल करो, खासतौर पे जो मैंने नियम अभी बताए इनके तहत, उनमें आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि रिक्त स्थान के बाद में जो ये नाउन आ रही है वो किस प्रकार की है। ठीक है ना, एक वचन है, बहुवचन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सबसे पहले ये देखो। दूसरी बात ये देखो कि वाक्य किस प्रकार का है, साधारण है, प्रश्नवाचक है, नकारात्मक है, मतलब अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, जो भी किस प्रकार का है, दूसरे नंबर पे देखना। तीसरे नंबर पे देखना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाक्य में रिक्त स्थान के पहले सो, टू या एज का प्रयोग तो नहीं हो रहा कहीं। तो ये दो तीन चीज आप पहले से क्लियर कर लेना वाक्य में, खासतौर पे इन बड़ी संख्या मात्रा वाले जो डिटरमिनेंट्स को बताने के लिए। अब हम एक एक उदाहरण को लेते हैं। तो मैंने पहले वाक्य बताया था, सी हैज सिक्योर्ड रिक्त स्थान गोल्स इन एग्जाम। तो इसमें आपको जैसे मान लो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए लॉट्स ऑफ, मच, मैनी और मैनी ए। अब इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या आएगा, तो मैंने बताया सबसे पहले आप देखो रिक्त स्थान के बाद में जो संज्ञा आ रही है वो किस प्रकार की है। देखो गोल्स, इसके पीछे एस लग रहा है, मतलब इसको गोल्स, इसको हम गिन सकते हैं, जो लक्ष्य होता है उसको हम गिन सकते हैं। हमारे पास कई कई लक्ष्य एक साथ हो सकते हैं, एक लक्ष्य हो सकता है, दो लक्ष्य हो सकता है, तो इसको गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन हो गई, काउंटेबल नाउन हो गई। तो काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले देखो सबसे पहले मच, इसका प्रयोग तो नहीं होगा, निश्चित है मच का प्रयोग नहीं होगा, तो मच तो आउट हो गया। दूसरी बात, मेनी ए का प्रयोग भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो मेनी ए का प्रयोग एक वचन काउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, जबकि गोल्स क्या है, ये बहुवचन। देखो इसके पीछे एस लग रहा है, इसका मतलब ये बहुवचन है, तो मेनी ए का प्रयोग भी नहीं होगा। तीसरी बात देखो, ये ए लॉट्स ऑफ कहीं नहीं होता है, ये शब्द ही सही नहीं है, ए लॉट ऑफ होता है, इसमें एस गलत लग रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ, मेनी का। देखो मेनी वैसे हमने नियम में पढ़ा कि इसका प्रयोग प्रश्नवाचक या नकारात्मक में होता है, लेकिन इनमें से कोई और ऑप्शन संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कभी कभी साधारण वाक्य में भी मेनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, मेनी का प्रयोग। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सी हैज सिक्योर्ड रिक्त स्थान गोल्स इन ए एग्जाम। अब ये वाक्य भी वही है, इसमें भी वही चार ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, जैसे लॉट, लॉट ऑफ है, मच है, मैनी है या मैनी ए। अब देखो इसमें वही रिक्त स्थान के बाद में जो गोल्स है वो काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो निश्चित है इसमें मच का प्रयोग नहीं होगा, है ना। दूसरी बात देखिए, इसमें आपके मैनी ए
का प्रयोग भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन है। तीसरी बात देखो, अब रह गए इसमें लॉट्स, लॉट ऑफ और मेनी। तो देखो, लॉट ऑफ और मेनी दोनों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन यदि हमें पता हो नियम के बारे में तो मेनी का प्रयोग सामान्य तौर पे किसमें होता है? प्रश्नवाचक या नकारात्मक में। और लॉट ऑफ का प्रयोग होता है साधारण में। तो यदि वाक्य साधारण है तो हम मेनी की जगह किसको प्राथमिकता देंगे? लॉट ऑफ को। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ? लॉट ऑफ का। एक उदाहरण और देखते हैं। वाक्य वही है, सी हैज सिक्योर्ड 2 रिक्त स्थान गोल्स इन एग्जाम। अब देखो, इसमें वैसे सामान्य तौर पे हमने देख लिया रिक्त स्थान के पहले क्या आ रहा है? 2। तो इसका नियम हमको पता है, 2 का प्रयोग आ रहा है। इसका मतलब वाक्य देखो साधारण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रश्नवाचक में 2 आ गया तो फिर वाक्य साधारण है। तो जहां 100 का 2 का एज का प्रयोग रिक्त स्थान के पहले हो जाए या नाउन के पहले हो जाए तो उसमें हमको केवल मच या मेनी का ही प्रयोग करना है। तो और बाकी तो ऑप्शन वैसे ही हट गए। मच मेनी में से हम मच को भी हटा देंगे। क्यों? क्योंकि गोल्स क्या है? एक काउंटेबल नाउन, गिनने योग्य संज्ञा है, गोल को गिन सकते हैं। तो मच भी हट जाएगा, लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ हट जाएगा, तो क्या बचा? मेनी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सी हैज नॉट सिक्योर्ड स्थान गोल्स इन एग्जाम। अब देखो, इसमें मच, मैनी, ए लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। तो देखो, ये है वाक्य नकारात्मक, नेगेटिव। तो देखो, नेगेटिव वाक्य में हमने देखा है, नेगेटिव वाक्य में मच मेनी का ही प्रयोग होता है, लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। तो मच मेनी में से किसका लगेगा? मच मेनी में फिर हम देखते हैं गोल्स। ये तो अनकाउंट, ये तो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल में तो मेनी का ही प्रयोग होता है, मच का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें भी क्या लगेगा? मेनी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने इस वीडियो में देखे अभी। अब इसके आगे अन्य जो डिटर्मिनर्स है उनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।